ये भी ना बहुत तगड़ी मिथ है कि ऑटो और नैनो में सेम सा इंजन आता है, दोनों सेम से हैं। तो मैं आज ना आपको दोनों का कंपैरिजन करके बता देता हूँ। मतलब यार कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे, ये तो प्रॉपर कार है, वो तो ऑटो है। लेकिन लोगों ने स्टार्टिंग में यही कंपैरिजन बनाया था कि नैनो ऑटो रिक्शा की तरह होती है, इंजन भी सेम होता है, भक्ति भी वैसी है। मतलब बहुत मिथ है यार नैनो को लेके मार्केट में। तो यार अभी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं गाड़ी में चाबी लगी छोड़ के चला गया था कल। ये देख लो आज आया हूँ। कल सुबह सुबह चलाई थी मैंने। अब स्टार्ट करके देखते हैं, बस स्टार्ट हो जाए। ओ चलो स्टार्ट तो हो गई। मैं तो डर गया था यार, पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था गलती से एक बार, लेकिन उस टाइम तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। फिर मैंने जंप स्टार्ट करवाई थी दुकान से एक अंकल को बुला के, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे हो गई और पिछली बार क्यों नहीं हुई। इस बार तो हो गई स्टार्ट। नैनो तो यार मस्त स्टार्ट हो गई। अब इसको लेके यहाँ पे मंदिर में आ रखा था मैं। आज सैटरडे है ना, मेरे को तो लग रहा था स्टार्ट नहीं होगी, दोबारा से जंप स्टार्ट करानी पड़ेगी पिछली बार की तरह, लेकिन इस बार हो गई स्टार्ट। अब पता नहीं पिछली बार क्यों नहीं हुई और इस बार क्यों हो गई। जब पिछली बार नहीं हुई थी तो इस बार भी नहीं होनी चाहिए थी वैसे, पर चलो कोई नहीं, हो गई, बढ़िया है। वरना फालतू में सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता मेरा, और फालतू में फिर दोबारा से 150 रुपये खर्च होते हैं। पिछली बार मैंने 150 रुपये दिए थे जंप स्टार्ट करवाने के, क्योंकि दूसरी कार नहीं है जिससे जंप स्टार्ट कर सकूं और ना बैटरी है, तो इसीलिए बैटरी वाले को लेके आया था मैं घर पे। उसने घर पे आके जंप स्टार्ट करी थी गाड़ी, उसके 150 रुपये लिए थे। ठीक है वैसे मेरे ख्याल से इतने ज्यादा भी नहीं है, और ऊपर से इमरजेंसी में तो ठीक ही है। तो अब अपने फेवरेट रोड पे आ गया। ये वाला रोड मेरे को बहुत मस्त लगता है। देख रहे हो कितनी ग्रीनरी है, कितना मस्त एकदम स्मूथ रोड बना रखा है। मजा आ जाता है इस पे चल के। यार गाड़ी कब इतनी किलोमीटर चल जाती है पता ही नहीं चलता। इसे तो मैं कहीं लेके भी नहीं जा रहा हूँ, फिर भी 70 किलोमीटर चल गई है जब से मैंने तेल डलवाया इसमें। मतलब अभी परसों ही डलवाया है, पर 70 किलोमीटर कहाँ चल रही है ये। कोई लेके तो नहीं जा रहा इसको चलाने के लिए, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा। पर यार कौन ले जाएगा, मेरे घर के बाहर ही खड़ी रहती है। और 70 किलोमीटर, मैं तो इसे घर से पास से कहीं दूर नहीं लेके गया। अभी जहाँ मैं आया हूँ ये भी मेरे घर से 5 किलोमीटर होगा बस, और ये 70 किलोमीटर चल चुकी है। अब 30 किलोमीटर और चलेगी, तेल खत्म हो जाएगा। 2 डंडी बची है अभी इसमें। मैंने 700 का तेल डलवाया था, तो 700 में 100 प्लस ही चलेगी, 110 120 तक चलेगी। पर फिर भी यार गाड़ी में पता ही नहीं चलता कितने किलोमीटर चल जाती है। ऐसा लगता है कि 10 किलोमीटर चली होगी, उसमें चेक करो तो पता चलता है 50-60 किलोमीटर चल गई है। बल्कि मैं कहीं लेके भी नहीं गया हूँ इसे, फिर भी 70 किलोमीटर चल गई है ये। और सामने रेड लाइट पे नैनो खड़ी है नीली कलर की, साफ सुथरी है एकदम। नैनो के कलर भी इतने मस्त मस्त निकाल रखे हैं कंपनी ने, जो और कंपनियां सोच भी नहीं सकती। वो कलर निकाल रखे हैं टाटा नैनो के अंदर। और क्या चाहिए बताओ। और यार कल परसों में मैं जाने वाला हूँ लॉन्ग ट्रिप पे अपनी टाटा नैनो को लेके। वैसे भी पक्का नहीं पता किस में जाना है, पर जाऊंगा छोटी सी रोड ट्रिप पे कल परसों में। यहाँ से लेना है मेरे को यू टर्न, ये देखो इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है। इतने में तो बाइकें नहीं घूमती जितने में ये नैनो घूम जाती है गोल गोल। अरे ये ऑटो वाला कैसे वो दे रहा है मेरे को हॉर्न। इसने वो लाइन सीरियसली ले ली कि नैनो में ऑटो का इंजन है। ये देखो पीछे रह गया, बहुत पीछे। ऑटो का इंजन नहीं है इसमें, 650 सीसी का इंजन है, डबल सिलेंडर, वो भी पेट्रोल। और ऑटो होता है 200-250 सीसी, वो भी सीएनजी। पेट्रोल उसमें भी होता है लेकिन चलता तो ज्यादातर सीएनजी में ही है। पेट्रोल तो 1-2 लीटर ही आता है ऑटो में। ये भी ना बहुत तगड़ी मिथ है कि ऑटो और नैनो में सेम सा इंजन आता है, दोनों सेम से हैं। तो मैं आज ना आपको दोनों का कंपैरिजन करके बता देता हूँ। तो जो ऑटो होता है ना उसमें आपको 200 से 250 सीसी का इंजन मिलता है, वहीं नैनो में मिलता है आपको 624 सीसी का इंजन। और ऑटो की टॉप स्पीड भी कितनी होती है, शायद 60 के आसपास होती है। वहीं नैनो की टॉप स्पीड 110-105 तक है। और पावर में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तो ऑटो 200-250 सीसी है, वो भी सिंगल सिलेंडर, लेकिन नैनो डबल सिलेंडर है, वो भी 624 सीसी। तो इसीलिए ऑटो थोड़ा कम पावरफुल होता है अगर हम कंपेयर करें नैनो से। लेकिन हाँ ऑटो महंगा आता है अगर आप कंपेयर करोगे नैनो से। उसमें कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो महंगा है, क्योंकि वो एक कमर्शियल व्हीकल है, और कमर्शियल व्हीकल अक्सर महंगे ही आते हैं। उनमें टैक्स वगैरह ज़्यादा लगता है ना, एक तो रोड टैक्स ज़्यादा लगता है, खरीदने का टैक्स, सब चीज़ ज़्यादा ही लगती है उसमें। वैसे तो ऑटो बहुत महंगा आता है, उतने में तो अच्छी खासी आपको अल्टो भी मिल जाएगी,
होंडा सिटी भी मिल जाएगी अगर सेकेंड हैंड लोगे, पोलो मिल जाएगी, मतलब बहुत सारी कार मिल जाएगी जितने का एक नया ऑटो आएगा। और ऑटो में आपको इतने अच्छे सस्पेंशन भी नहीं मिलते, उसमें तो सस्पेंशन होते ही नहीं है, शायद कमानी वगैरह यूज़ होती है, तो छोटे से भी गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा फील होते हैं ऑटो में। मतलब यार कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे, ये तो प्रॉपर कार है, वो तो ऑटो है। लेकिन लोगों ने स्टार्टिंग में यही कंपैरिजन बनाया था कि नैनो ऑटो रिक्शा की तरह होती है, इंजन भी सेम होता है, भक्ति भी वैसी है। मतलब बहुत मिथ है यार नैनो को लेके मार्केट में, लेकिन एक भी मिथ सही नहीं है, सारी की सारी बेकार है, झूठ है। कुछ तो नैनो इन सारी मिथों की वजह से भी नहीं चल पाई मार्केट में, वरना थोड़ी और ज़्यादा चल जाती, क्योंकि गाड़ी में अच्छी खासी पावर है, मतलब सारी चीज़ ठीक है, कुछ कमी नहीं है। बस हाँ, अगर सस्ते प्राइस में मिले, जैसे आगे चल के ना इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उतने में इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और ख़ासकर जो इसका AMT था वो तो बहुत महंगा आता था, लेकिन उस प्राइस में सिर्फ नैनो ही थी जो आपको AMT देती थी, तो इसलिए अगर किसी को ऑटोमेटिक लेना होता था तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता था कम प्राइस में। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना, इन सस्ती गाड़ियों में AMT में इतना मज़ा नहीं है, चाहे अल्टो हो या नैनो हो या कोई और सी गाड़ी हो, इनमें मैनुअली ठीक है, वैसी पावर नहीं है। AMT में तो पहाड़ में भी नहीं चढ़ पाएगी आराम से, मैनुअली ठीक रहता है सस्ती गाड़ियों में। महंगी गाड़ियों में ऑटोमेटिक सही रहता है, जो 10 लाख से ऊपर है या 10 लाख की है। वैसे ऑटोमेटिक हो या मैनुअल, दोनों ही गाड़ियों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान रहते हैं। पता नहीं यार लोग क्या क्या चीज़ों को कंपेयर कर देते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिक है एक तरह से, मतलब 1% भी कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, इस कंपैरिजन का। मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ कंपैरिजन, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग कंपैरिजन कर देते हैं इन दोनों चीज़ों का। लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं इस दुनिया में। ये देखो अल्टो कितनी छोटी लगती है इसके सामने, अल्टो वाला तो एकदम पटरे पे बैठा होता है। अल्टो में बैठ के ऐसा लगता है जैसे हम पटरे पे बैठे हैं, तो घुटने इतने ऊपर तक हो जाते हैं उसमें। गाड़ी अच्छी है अल्टो भी, पर साइज थोड़ा बेकार है उसका। ओ भाई, इसमें एक डंडा तेल हो गया, क्या हो गया नैनो को। और हाँ, अगर माइलेज की बात करें तो ऑटो में आपको ज़्यादा माइलेज मिलती है CNG में 35-40 की, नैनो में आपको CNG में 30-35 की माइलेज मिलती है, और पेट्रोल में 20-25 की MPL की। कभी कभी तो मेरे को ये लगता है 500 में भी उतना ही तेल आता है, 700 में भी उतना ही तेल आता है, पता नहीं क्यों। 700 के तेल में मेरे को कोई डिफरेंस ही नहीं लगता, 500 के तेल में भी 100 किलोमीटर चल रही है, और 700 के तेल में भी 100 किलोमीटर चल रही है। इसका जो लास्ट वाला डंडा है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा देर तक चलता है। आज तो रोडों पे एकदम सन्नाटा छा रखा है। ओहो, यहाँ तो रास्ता बंद हो गया घर जाने का मेरा। आज वो है ना ईद, यहाँ से उतर जाएगी क्या नैनो। अब नैनो का फायदा दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ी वाले डर रहे हैं कि इनका बम्पर ना लग जाए, पर अपनी नैनो में बम्पर ही नहीं है, बम्पर से पहले टायर आ जाता है। आगे भी ऐसा ही है, पीछे भी ऐसा ही है इसका, जिसकी वजह से इसका अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल बहुत मस्त है ऑफ रोडिंग के लिए। लगती नहीं है गाड़ी, क्योंकि पहले टायर लगता है इसका, उसके बाद बम्पर लगता है। अब ये देखो सामने टैंकर चढ़ नहीं पा रहा है, चढ़ाई है ना यार थोड़ी सी, अब ये चढ़ेगा जब भी मैं निकल पाऊंगा। मेरे को भी ऊपर ही चढ़ना है वैसे। बहुत ज्यादा यार बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं। इतना कुछ है भी नहीं जाम लगाने का सिस्टम, लेकिन फिर भी जाम लगा दे रहे हैं। बताओ, फालतू का ही जाम लगा रखा है, बिना बात का जाम। ये देखो ईद की वजह से सब लोग टोपी पहन के घूम रहे हैं जगह जगह। चलते हैं सीधा घर।